हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न। आई एम गगन नारंग। आज हम सीखते हैं नलिश कोलेक्सिंग ऑपरेटर। तो नलिश कोलेक्सिंग ऑपरेटर हमारा क्या होता है? ये हमें शॉर्ट एंड सिंटेक्स प्रोवाइड करता है। लेट्स सपोज करो कि मान लो ए वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने नल डिक्लेयर कर रखा है। ए वेरिएबल में नल डिक्लेयर है और मैंने ए वेरिएबल का यूज़ किया। मुझे चेक करना है कि वो नल तो नहीं है, और अगर नल है तो उसकी जगह कुछ और वैल्यू असाइन हो जाए उसमें। तो इसलिए मेरा नलिश कोलेक्शन ऑपरेटर का यूज़ होता है। ये चेक करना होता है कि मुझे कोई नल वैल्यू तो नहीं है या अनडिफाइंड वैल्यू तो नहीं है। तो इसको हम कोड में देखते हैं। ये मेरी जेएस फाइल है, जेएस फाइल का कोड है। इस कोड को मैं रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए, यहाँ से बस इतना ही रिमूव कर देते हैं। और ये मेरा HTML पेज है जिसमें मेरा एक बटन ये है, एक बटन 2 है। ये रिज़ल्ट है। इस रिज़ल्ट में हम डेटा को प्रिंट करेंगे। ओके, देन सेव करते हैं। और अब मैं जाता हूँ अपने प्रोग्राम पे। ये मैंने HTML को अपने रन कर दिया। अभी मेरा ये ऐसे दिख रहा है। अब हम नलिश कोलेक्शन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक x ले लिया, x की वैल्यू नल कर दी। और क्या किया मैंने, और मैं यहाँ पे x की वैल्यू को x को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, गेट एलिमेंट रिजल्ट वाले में इनर टेक्स्ट और उसके अंदर x को प्रिंट कर रहे हैं। ओके, देन यहाँ पे सेव करा, प्रोग्राम पे जाते हैं, यहाँ रिफ्रेश, क्लिक मी पे क्लिक कर दिया। तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। F12 प्रेस किया, कंसोल में कोई एरर भी नहीं है। कंसोल में कोई एरर भी नहीं है। तो क्या हुआ, क्योंकि ये नल वैल्यू थी। अब मैं क्या चाह रहा था, अगर x की वैल्यू नल है तो कुछ और असाइन हो जाए। तो एक तरीका तो मेरा ये है कि मैं यहाँ पे इफ एल्स लगा दूं कि इफ x इक्वल टू नल है, x इक्वल टू नल है, तो यहाँ पे x के अंदर वैल्यू 10 असाइन कर देगा, x 10 हो जाए। और उसके बाद मैंने क्या किया, x को प्रिंट कर दिया। देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश, क्लिक मी पे क्लिक, तो मेरे पास 10 आ गई वैल्यू। ओके, तो एक तरीका तो मेरा ये हुआ कि अगर मैं ऐसे ना करके इससे भी शॉर्टर वे में इसको लिख सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कमेंट कर दिया, इतने कोड मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि x अगर नल है तो नल कौन सा, नलिश कोलेक्शन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो डबल क्वेश्चन मार्क, और क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू दे देनी है 10, कि अगर x डबल क्वेश्चन मार्क लगाया कि नल है या अनडिफाइंड है तो 10 प्रिंट हो जाएगा। सेव, रिफ्रेश और क्लिक में पे क्लिक, तो क्या हुआ, 10 प्रिंट हो गया। कि अगर x की वैल्यू नल है तो नलिश कोलेक्शन ऑपरेटर ने क्या किया, उसकी वैल्यू डिफ़ॉल्ट 10 प्रिंट कर दी। तो ये मेरे को इतनी सी लाइन लिखनी पड़ी और ये मेरे को इतनी बड़ी लिखना पड़ा कोड। तो ये क्या हुआ, शॉर्टर वे हो गया चेक करने का कि नल है तो प्रिंट कर देगा। अब क्या कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अभी नल डिक्लेयर किया था, तो मैं लेट करता हूँ यहाँ पे सिर्फ x, और मैंने यहाँ पे ये हटा दिया। अब देखें क्या प्रिंट होता है मेरे पास। रिफ्रेश किया, रिफ्रेश, क्लिक में पे क्लिक किया, तो मेरे पास अनडिफाइंड आ गया। कि मैंने यार x को डिक्लेयर तो कर दिया पर उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करी, है ना, तो अनडिफाइंड आ गया। पहले मैंने नल असाइन करी थी वैल्यू, तो नल था इसलिए उसने नल कोलेक्शन ऑपरेटर ने उसकी वैल्यू 10 कर दी थी। तो अनडिफाइंड के केस में भी ये वर्क करेगा कि अगर अनडिफाइंड है तो वैल्यू क्या कर दे, 10 कर दे। तो मैंने फिर से रिफ्रेश किया, यहाँ पे क्लिक में पे क्लिक, तो वैल्यू 10 कर दी। कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, जो आपकी मर्जी है, जो आपने देनी है वो वैल्यू यहाँ पे असाइन कर सकते हो।
तो ये मेरा नल कोलेप्सिंग ऑपरेटर होता है। अब एक चीज़ और देखते हैं। अब मेरे को यहाँ पे स्ट्रिंग करना है प्रिंट। यहाँ पे मैंने लिख दिया स्ट्रिंग, गगन प्रिंट हो जाए अनडिफाइंड के केस में। रिफ्रेश किया, क्लिक में किया, गगन प्रिंट हो गया। ओके, बट अब क्या हो सकता है कि अगर यहाँ पे मैंने x को असाइन कर दिया ये एम्प्टी स्ट्रिंग। अब एम्प्टी स्ट्रिंग्स असाइन करने के बाद देखते हैं कि हमारा क्या प्रिंट होता है कि x, ये तो अभी नल और अनडिफाइंड कर रहा था ना। अब अगर ये होगा एम्प्टी स्ट्रिंग होगा तो ये नल तो नहीं हुआ ना अनडिफाइंड हुआ, तो मेरा क्या ये प्रिंट करेगा? चलो देखते हैं। रिफ्रेश, क्लिक में, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं प्रिंट किया, कुछ भी प्रिंट मतलब ये एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है वो। तो मैं चाहता हूँ कि x की जगह गगन प्रिंट हो जाए अगर ये एम्प्टी हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ कि क्वेश्चन मार्क को हटा के और लगा देता हूँ। ये और का साइन होता है ना, और लगा दिया, सेव कर दिया और रिफ्रेश, क्लिक में, तो गगन आ गया। ओके, तो इससे क्या हुआ कि अगर x की वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग है तो मैंने x की वैल्यू अगर एम्प्टी स्ट्रिंग है तो और लगाने से ये वाली वैल्यू प्रिंट कर देगा नेक्स्ट वाली, कि अगर वो एम्प्टी होगी तो। ओके, तो हम ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट केस। अब नेक्स्ट केस क्या होता है हमारे पास, मैंने एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर लिया कि एक वेरिएबल और डिक्लेयर करते हैं। मान लो मैंने किया कि यहाँ पे एक इसको वैल्यू दे दी 2 और एक वेरिएबल और ले लिया लेट y इक्वल टू 3। 3 हो गया और y है अदरवाइज 10। सेव कर दिया, ठीक है। अब देखें, रिफ्रेश, अनएक्सपेक्टेड टोकन दिस, यानी कि मैं ऐसे नहीं लगा सकता। इसको लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, मीन्स पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे। रिफ्रेश, क्लिक में, तो 2 प्रिंट हो गया। यानी कि क्या हुआ, 2 कैसे प्रिंट हुआ कि x मिले या मुझे y मिले, दोनों में से एक मिलेगा और उसको वैल्यू अगर असाइन है तो प्रिंट हो जाएगा। अब अगर इसके अंदर x के अंदर नल असाइन कर देते हैं तो अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है। रिफ्रेश, क्लिक में, 3 प्रिंट हो गया। यानी x उसे नल मिला होगा और चेक करता है, और में दोनों भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो वो ट्रू कर देता है। यानी कि y के अंदर वैल्यू 3 थी तो इसलिए हमने 3 रिटर्न कर दिया। अब अगर मैं इसको भी नल कर दूं, x भी नल है y भी नल है, तो अब क्या प्रिंट होना चाहिए, 10। देखो 10 प्रिंट हो गया। अब दोनों कंडीशन इसे फॉल्स मिल गई तो इसने 10 प्रिंट कर दिया, क्योंकि ये नलिश कोलेप्सिंग ऑपरेटर ने चेक कर लिया कि इन दोनों में अगर नल है और दोनों कंडीशन ट्रू हो गई हैं तो इसलिए 10 प्रिंट कर देगा। इसी तरह से एंड भी लगा सकते हैं, यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। अब एंड लगा दिया और यहाँ पे अगर 3 है, अब इन दोनों में से चेक करेगा। एंड लगाया तो दोनों कंडीशन मेरी ट्रू होनी चाहिए ना, तो x अगर 3 है और y अगर नल है तो भी मेरा 10 प्रिंट करेगा, क्योंकि एक भी कंडीशन फॉल्स के केस में ये एरर दे देता है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, फॉल्स हो जाती है। रिफ्रेश, क्लिक में, तो 10 प्रिंट कर दिया। तो ये मेरा नलिश कोलेप्सिंग ऑपरेटर होता है। तो इसका हम यूज़ ऐसे करते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम वैलिडेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।